हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है परफेक्ट स्टडी एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे राष्ट्रपति चुनाव के बारे में, यानी किस प्रकार से राष्ट्रपति का हमारे देश में चुनाव होता है, मैं उसके बारे में आप सभी को बताऊंगा। उससे पहले मैं एक इम्पॉर्टेंट थिंग्स आपको बताता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है हमारी, यानी सेंट्रल में जो यूनियन गवर्नमेंट है उसके तीन तीन मतलब तीन तरह से वर्क करती है, यानी एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट और जुडिशरी। यानी अगर हम हिंदी में बात करेंगे तो जो हमारी कार्य ये क्या है, एग्जीक्यूटिव जो है ये हमारी कार्यपालिका, यानी ये हमारी कार्यपालिका, और ये हमारी जो लेजिस्लेचर है ये विधायिका, ये विधायिका, और ये हमारे जुडिशरी सिस्टम जो है ये हमारी न्यायपालिका। तो इस प्रकार ये तीन भागों में बटी। इनकी क्या ये कौन जैसे कौन कौन से लोग शामिल हैं इसमें और कैसे वर्क करते हैं, जैसे कि मान लें कार्यपालिका की बात करते हैं तो इसमें कौन है, फर्स्ट नंबर पे हमारे प्रेसिडेंट हैं, सेकेंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट और कैबिनेट मिनिस्टर आर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर। और अगर हम लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट की बात करेंगे तो कॉन्सिस्ट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, दोनों सदन है। इसके बाद जुडिशरी सिस्टम में हमारा सुप्रीम कोर्ट है इंडिया लेवल पर। और इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, जैसे कि मान लो लेजिस्लेचर ऑफ पार्लियामेंट है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू मेक द लॉस, यानी ये क्या कानून बनाता है। और जो एग्जीक्यूटिव है यानी कार्यपालिका है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू पास द लॉ मेड बाई लेजिस्लेचर, यानी इसके द्वारा जो कानून है वो उसको ये लोग पास करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू सॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर एंड अदर पब्लिक रिलेटेड मैटर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी ये इन दोनों के बीच के विवादों का निवारण करती है और अदर पब्लिक रिलेटेड मैटर्स भी देखती है। तो आइए आगे देखते हैं, मैं आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है राष्ट्रपति का चुनाव उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि आप अभी जस्ट मैंने बताया कि यूनियन में लोकसभा और राज्यसभा जो हमारा लेजिस्लेचर है और स्टेट का अलग है। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ये जो लेजिस्लेचर असेंबली है स्टेट में हर स्टेट में हमारे क्या है, विधानसभा है, जिसे हम इंग्लिश में लेजिस्लेचर असेंबली बोलते हैं, यानी विधान सभा, क्योंकि सभी राज्यों में मुख्यमंत्री हैं। और इंक्लूडिंग स्टेट के जो जो यूनियन के अंडर में केंद्र शासित प्रदेश हैं, यूनियन टेरिटरी हैं, उसमें दो विधानसभाएं भी शामिल होती हैं। कौन कौन सी, एक तो दिल्ली की विधानसभा और एक पांडुचेरी की विधानसभा। तो ये दो विधानसभाएं भी शामिल होती हैं किसके इलेक्शन में, हमारे प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, यानी राष्ट्रपति के इलेक्शन में। और इसका किस मेथड से किया जाता है इलेक्शन, इनडायरेक्ट, यानी अप्रत्यक्ष मेथड से इसका इलेक्शन किया जाता है। तो यूनियन यानी केंद्र से लोकसभा, राज्यसभा, और स्टेट से लेजिस्लेचर असेंबली यानी विधानसभा, जो विधान परिषद होती है यानी लेजिस्लेचर काउंसिल जो होती है ये भाग नहीं लेती, इसलिए इसको कट करते हैं। तो आपको पता चल गया ना कि कौन कौन लोग इसको इसमें वोटिंग करते हैं यूनियन में, यानी राज्यसभा, लोकसभा के मेंबर, और हर स्टेट में जो लेजिस्लेचर असेंबली यानी विधानसभा के जो मेंबर हैं, इंक्लूडिंग दिल्ली और पांडुचेरी जो कि केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी विधानसभा के भी सदस्य राष्ट्रपति इलेक्शन में भाग लेते हैं। जो लेजिस्लेचर काउंसिल है यानी विधान परिषद है, वो मेंबर्स इसमें भाग नहीं लेते हैं। कहने का मीन्स एमपी और एमएलए ही भाग लेते हैं। एमएलसी जो होते हैं काउंसिल में यानी विधान परिषद में, वो भाग नहीं लेते हैं। इसमें एक और है इंपॉर्टेंट थिंग्स कि जो लोकसभा और राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति, जैसे लोकसभा में 2 लोगों को और 12 लोगों को राज्यसभा में मनोनीत किया जाता है, ये लोग भी भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि ये प्रेसिडेंट इनको अपने मन मुताबिक, या कह लें कि कला विज्ञान क्षेत्र को देखते हुए इनको मनोनीत करता है। तो इस वजह से ये लोग भाग नहीं लेते। अगर सोचिए अगर ये लोग भाग लेंगे, कल को कोई प्रेसिडेंट बन रहा है और ये लोग भाग ले रहे हैं, तो ये लोग अपने व्यक्ति को दे देंगे वोट कि हाँ ये हमें मनोनीत नेक्स्ट टाइम के लिए कर देगा, या कुछ मतलब अपना बेनिफिट देखते हुए, इसलिए इनका वोट मान्य नहीं है और ये भाग नहीं लेते हैं।
तो चलिए अब आगे बात करते हैं कि किस प्रकार से इनकी वोटिंग की जाती है। तो ये होता है बैलेट पेपर। इसमें क्या है कि मान लीजिए हम 4 कैंडिडेट जो स्टैंड हुए हैं इस प्रेसिडेंट इलेक्शन में, ए, बी, सी, डी। तो सभी सदस्यों के लिए चारों ऑप्शन रहते हैं। उसमें ये क्या करते हैं, प्रेफरेंस देते हैं कि फर्स्ट पे किसको देना है, फर्स्ट हमारी चॉइस कौन सी है, सेकेंड चॉइस कौन सी है और थर्ड चॉइस कौन सी है, फोर्थ चॉइस कौन सी है। तो और हमारे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पे हमारे पास 10,000 जो मेंबर्स हैं वो वोटिंग करेंगे, लोकसभा, राज्यसभा और विधान सभाओं से, और प्लस जो दिल्ली, पांडिचेरी की केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा हैं, ये लोग टोटल 10,000 वोट हैं, मतलब 10,000 मेंबर हैं वोट देने वाले। तो अब जैसा कि रूल्स कहता है कि 50% प्लस 1 ये होता है जीतने वाले कैंडिडेट का, कि उसे इतना बहुमत मिलता है तो वो जीत जाएगा। यानी 10,000 में हमें कितना चाहिए, 5001, यानी इतना वोट अगर किसी कैंडिडेट को मिल जाता है तो वो जीत जाएगा, यानी जीत जाएगा पूरी तरह। तो जो वोट मिले हैं अब इनको देखिए, जैसे मान लीजिए कि किसी एक व्यक्ति ने ए को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया और उसने सेकंड जो प्रेफरेंस दिया उसने डी को दे दिया, थर्ड प्रेफरेंस उसने बी को दे दिया और फोर्थ में दे दिया अपना सी को। तो इन जब सभी सदस्यों ने वोटिंग कर ली तो उसके बाद जो वोटों का काउंट हुआ तो ए को मिले 3800, बी को मिले 2900, सी को मिले 1200 और डी को मिले 2100। किसी का जो वोट मिले हैं इनको कोई भी 5001 तक नहीं पहुंचा है। तो फिर क्या पद्धति अपनाई जाएगी, फिर जिस कैंडिडेट का सबसे कम वोट है, यानी जैसे इसमें सी का है, तो इसको उस दौर से यानी उस कंपटीशन से बाहर कर दिया जाएगा। और जो इसके वोट है 1200 जो वोट इसको मिले हैं, इसमें इसके जो वोट देने वाले हैं उनकी सेकेंड प्रेफरेंस दी जाएगी। यानी किसी ने बी को दिया होगा, किसी ने ए को दिया होगा, किसी ने डी को दिया होगा, क्योंकि हर व्यक्ति एक ही व्यक्ति सब अलग अलग देंगे ना, सब लोग अपना अपना प्रेफरेंस। तो इनके 1200 जो वोट हैं वो ए, बी और डी में बट जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि ए, बी और डी। अब जो 1200 वोट इनको मिले, अब इनके वोट बटने के बाद अब इनके वोटों को अगर काउंटिंग करें, अगर इनके वोटों की काउंटिंग की जाए तो ए को मिलते हैं 1200 वोट बांटने के बाद 4600, 3100 और डी को मिले 2300। अभी देखिए अभी भी इनका जो आंकड़ा है वो पार नहीं हुआ, यानी 5001 वोट किसी को नहीं मिले। अब इसमें क्या किया जाएगा कि इसमें जो है सबसे कम वोट किसका है फिर ये देखा जाएगा। तो इसमें सबसे कम वोट है डी का। अब इनको भी इस दौर से बाहर कर दिया जाएगा और फिर जिन लोगों ने डी को वोट किया है उनकी फिर से उनकी नेक्स्ट प्रेफरेंस देखी जाएगी। यानी उन्होंने डी में, क्योंकि डी में जैसा कि मैंने जस्ट बताया कि डी को फर्स्ट में कितने मिले थे, 2100 मिले थे। तो 2100 लोगों की सेकेंड प्रेफरेंस और जो 1200 लोगों के वोटों का बंटवारा हुआ था जिसमें इनका 2300 हो गया था, यानी 200 वोट बढ़ गए थे, उनकी नेक्स्ट प्रेफरेंस देखी जाएगी कि वो नेक्स्ट किसे पसंद करते हैं, यानी तीसरे नंबर पर किसे पसंद करते हैं। तो फिर जब वोटिंग होती है तो उस वोटिंग के आधार पर जो वोटों की गणना है वो ए और बी में, क्योंकि ये तो कंपटीशन से बाहर हो चुके हैं, तो ए और बी में बढ़ती है। तो जो ए के हैं वो हो जाते हैं 5700 और बी के हो जाते हैं 4300। तो ये जो है अब 57 से इनको वोट मिल गया तो ये कैंडिडेट जीत गया, यानी इन्होंने 5001 जो चाहिए थे वोट वो इनको मिल गए, उसके क्रॉस कर गए और ये जो है जीते हुए माने जाएंगे, यानी ये क्या है, विनर है। यही पद्धति राष्ट्रपति इलेक्शन में अपनाई जाती है, इसीलिए इसका नाम क्या बोला जाता है, इसका नाम है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, यानी एकल हस्तांतरणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व वोट। इसी प्रकार राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियोस में लेके आऊंगा जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और अभी के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।
थैंक यू फ्रेंड्स।